नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, बज चुके हैं रात के 10 और आज हम शुरू करते हैं अपने कवि दरबार का 28वां एपिसोड। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे 5 कवि इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ और बिना देरी किए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कवि दरबार में होते हैं 2 राउंड और हमारे साथ उपस्थित होते हैं 5 कवि जो अपनी कविताओं से आप सभी का मनोरंजन करते हैं। तो आइए, मैं रखती हूँ आप सभी के सामने हमारे 5 कवियों का परिचय। हमारे साथ कवयित्री माधुरी किरण है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करती हूँ मंच पर। हमारे साथ दिनेश देहाती जी हैं, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ उनका। हमारे साथ प्रदीप स्वामी जी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ कवयित्री लता शबनम जी हैं, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ प्रमोद शाहू पारखी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, शुरू करते हैं कवि दरबार का पहला राउंड और बिना देरी किए हमारी पहली कवयित्री को मंच पर आमंत्रित करूंगी, जो कि गीत गजल की अद्भुत कवयित्री है। उनको हम सुनेंगे। उससे पहले कुछ पंक्तियां सुनिएगा कि दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना और प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी माधुरी किरण जी को, जो कि गीत गजल की अद्भुत कवयित्री हैं। जोरदार तालियां भी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। शुक्रिया निशा जी, मोहब्बत की बड़ी अच्छी बात आपने बताई। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मोहब्बत में क्या क्या होता है। नई एक आन दे दूंगा, नई एक शान दे दूंगा। क्या बात। नई एक आन दे दूंगा, नई एक शान दे दूंगा। मोहब्बत से मोहब्बत को नई पहचान दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मोहब्बत को नई पहचान दे दूंगा। जो मेरी सिम में 1 महीने का बैलेंस डाल ना पाया, जो मेरी सिम में 1 महीने का बैलेंस डाल ना पाया, वो कहता है मोहब्बत में मैं अपनी जान दे दूंगा। कहता है मोहब्बत में मैं अपनी जान दे दूंगा। गजल का मतलब 2-3 शेर अर्ज करती हूँ, सुनिएगा आप। मेरी चाहतों पे राहतों पे, मेरी चाहतों पे राहतों पे, संजीदगी पे ख्याल कर। मुझे कॉल तू जो न कर सके, मुझे कॉल तू जो न कर सके, तो कम से कम मिस कॉल जो न कर सके, तो कम से कम मिस कॉल कर। और जब हम प्रेम में होते हैं तो वो पहला मिलन प्रेमी से और वो सेल्फी क्या कहने बा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा आप। हम मिले थे पहली बार जब, हम मिले थे पहली बार जब, और लिया था मिल के जो सेल्फी। हम मिले थे पहली बार जब, और लिया था मिल के जो सेल्फी। मेरी मेमोरी में रखा है वो, मेरी मेमोरी में रखा है वो, हसीन पिक भी संभाल कर। मेरी मेमोरी में रखा
है वो हसीन पिक भी संभाल कर, मेरी चाहतों पे राहतों पे, मेरी चाहतों पे राहतों पे, संजीदगी पे ख्याल कर, मुझे कॉल तू जो न कर सके, वाह 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 वाह, मुझे कॉल तू जो न कर सके, तो कम से कम मिस कॉल कर। और अंतिम पंक्ति सुनिए आप। तुझे चाहना, तुझे पूजना, तुझे देखना, तुझे सोचना, तुझे चाहना, तुझे पूजना, तुझे देखना, तुझे सोचना, ये सवाल है मेरे प्यार का, ये सवाल है मेरे प्यार का, मेरे प्यार पर ना सवाल, मेरे प्यार का, मेरे प्यार पर न सवाल कर, तेरी चाहतों पे राहतों पे। क्या बात है, बहुत जोरदार बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो कॉल और मिस कॉल की जो बात सुन रहे थे, आप सुन रहे थे माधुरी किरण जी को, जो प्रेम श्रृंगार की अद्भुत कवित्री हैं। और वास्तव में प्रेम एक अलग ही चीज होती है, और जो मात्र शक्ति होती है उनमें प्रेम अलग ही रूप में देखा जा सकता है। कभी बच्चों का, कभी पति का, कभी प्रेमी का, अलग अलग रूप में वो अपना प्रेम बताते रहती हैं। तब मैं कहता हूं कि भगवान ने ऐसी अनमोल धरोहर बनाई है, भगवान ने ऐसी अनमोल धरोहर बनाई है जो दुख सहकर भी करती सुख की भरपाई है, और सहना और कुछ ना कहना, हमेशा खुश रहना, ऐसा एहसास सिर्फ इस जहां में मात्र शक्ति ने पाई है। हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहते हैं माधुरी किरण जी का। और कवि दरबार की अगली कड़ी में मैं ससम्मान आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसा देहाती जो हास्य और व्यंग्य का ऐसा एक बेहतरीन नाम है, जो पूरे देश में अपना एक मुकाम हासिल किए हुए हैं, दिनेश देहाती जी को ससम्मान जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। दिनेश देहाती हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिनेश देहाती जी का। मैं दिनेश देहाती। एक देहाती अगर फ्रेंच कट दाढ़ी रख रहा है, टाई सूट पहन रहा है, इसका मतलब समझो विकास तो हुआ है। वाह, क्या बात। इस विकसित भारत का विकासशील देहाती आपके सामने अपनी बात करता है। जिस देहाती ने देश की सारी सरहदें नापी ना हो, वो अगर 5-5 विदेश यात्रा करके आता है तो सच मान इस देश में विकास तो हुआ है। उसी विकसित भारत का देहाती अपने देहातीपन को याद करते हुए हमेशा बात करता है। और कहीं लगे कि इस हिंदुस्तानी देहाती के मुख से कहीं देहाती का दर्द निकलकर आपके सामने आए, तो आपका प्यार मिले, आपकी मोहब्बत मिले। पढ़ता हूँ, शुरू होता हूँ जी। के पसीने से लथपथ माथे पर कभी मेकअप नहीं होता, हम मस्ती में रहते हैं सदा, हमारा कभी चेकअप नहीं होता, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, हम देहातियों के जीवन में कभी ब्रेकअप नहीं होता, देहातियों के जीवन में ब्रेकअप नहीं होता, जीवन में कभी ब्रेकअप नहीं होता। लोग कहते हैं कि देहातियों में अक्ल नहीं होती, सच है, शायद गणित लगाने का हिसाब ना आता हो उन्हें, लेकिन दिल से जीते हैं, दिल के रिश्ते निभाना आता है। लेकिन मैं उस देहाती की बात करता हूँ जो खेत खलिहान में मेहनत करके पसीना बहाकर फसलें उगाता है और इस देश के लिए अनाज उगाता है। उनके तरफ से बात रखता हूँ, बात अच्छी लगे, आपका प्यार मिले, आपकी मोहब्बत मिले। कहता हूँ कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले ना होते, तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। देश के मुंह में आज अनाज के निवाले नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, लेकिन हमारे देहात में कहीं भी कोई वृद्धाश्रम नहीं है। वाह भाई वाह, हमारे देहात में बढ़िया। कोई वृद्धाश्रम नहीं होता। तकलीफें सहते हैं, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं, तकलीफें सहते हैं,
अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को हम घर में ही पाल लेते हैं। वाह, क्या अपने बूढ़े माँ बाप को हम घर में ही पाल लेते हैं। बढ़िया। और एक किसान और एक देहाती खेतों में बीज नहीं बोते, सपने बोते हैं। और एक देहाती किसान खेतों में बीज नहीं बोते, सपने बोते हैं। अरे पूरे होते हैं तो हंसते हैं, नहीं होते तो रोते हैं। क्या पूरे बात। होते हैं तो वाह, वाह, हंसते वाह, हैं, वाह। नहीं होते तो रोते हैं। लोग बोलते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती। साहब, देहाती में अक्कल तो होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा होती, थोड़ी सी अलग अलग भी होती है। वो अकल अकल का बात है। मैं अभी अभी आपके भोपाल शहर आ रहा था, तो मुझे सामने की स्टॉल में चाय के बारे में पता चला कि यहाँ की चाय बहुत फेमस है। मैं चाय लेके बैठा तो दो लोग और चाय पी रहे थे। मैंने वहां चाय पीते हुए देखा कि दो आदमी कपों को उल्टा पुल्टा करके रख रहे हैं। बसी का चलन देहातों से तो गायब हो गई। एक आदमी ने चाय पीकर कप सीधा रखा, उसके बाजू वाले ने कप उल्टा रख दिया। यार मैंने कहा दोनों आदमी को शहरी लगते हैं, अपन देहात से हैं, अपने को कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मैंने कप आड़ा रख दिया। वो चाय देने वाला वहां पर आया, बोले भाई साहब ये क्या माजरा है? मैंने कहा जिसने कप सीधा रखा उससे पूछ। जिसने कप सीधा रखा तो उससे पूछा आपने कप क्यों सीधा रखा? बोले भाई साहब मुझे चाय चाहिए। तो वो फिर उल्टा वाले से पूछा कि तूने उल्टा कप क्यों रखा? बोले भाई साहब मुझे चाय नहीं चाहिए। अब मेरी बारी थी, बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? अरे मैंने कहा है तो दे, नहीं तो रहने दे। देहाती है डिफरेंट। क्या बात है। जीता हूँ तब मैं कहना चाहता हूँ कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को सम्मान के साथ रखना घर में दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का वाह 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 क्या वाह, बात बढ़िया है, संदेश क्या भाई, बढ़िया बात है, बढ़िया बहुत बढ़िया खूब। बढ़िया बढ़िया दिनेश जी, वाह, क्या बात। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो दर्शकों अभी आप सुन रहे थे दिनेश देहाती जी को, जो अपने आप को देहाती टाइप समझते होंगे, वो आपकी कविता से बड़े इंस्पायर हुए होंगे और खुश हो रहे होंगे। आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी। और कवि दरबार के अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगी, उससे पहले कुछ लाइनें कि जिनके आंगन में अमीरी का सजल लगता है, कि जिनके आंगन में अमीरी का सजल लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। कि जिनके आंगन में अमीरी का सजल लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछ जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर वाह, लगता वाह, है। बढ़िया, बढ़िया, ये बढ़िया, बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। सर पे आंचल नहीं होता तो डर लगता है। और जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करूंगी हमारे कवि को, प्रदीप स्वामी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ उपस्थित है। हास्य व्यंग के अद्भुत कवि। देश के प्यार भरे माहौल में देश न्यूज के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। प्यार की बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन टेंशन इतने सारे हमारे आसपास है कि हमको हंसाने के लिए मंच पर आना पड़ता है। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम हंसते हैं, खुश होते हैं। वाह, बेटा जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम हंसते हैं या खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब लोग हमारी वजह से हंसते हैं या खुश होते हैं। वाह 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 मैं वाह अपनी वाह। माँ के इस मिशन बढ़िया, 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 बढ़िया। कराता हूँ, आसान की कोशिश करता हूँ, लेकिन टेंशन इतने हैं। ऑफिस में बॉस, बिजनेस में लॉस, गार्डन में घास और ससुराल में सास, सब टेंशन दे रहे हैं। क्या बात। बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, नखरेबाज जवाई, फैशनेबल लुगाई, सब टेंशन दे रहे हैं। क्या बात। क्या अभी बात। देखा मैंने प्यार की बातें हो रही थी। आजकल का प्यार तो ऐसा एक लाइन की कविता बता रहा हूँ कि फेसबुक भाई। पे लाओ, फेसबुक पे लाओ, इंस्टाग्राम पे हो, शादी होती 100, टिकती 9। क्या बात है। अभी मैंने देखा बस स्टैंड पर आ रहा था तो वहां पर एक लड़के ने, प्यार के क्या हालत कर दी है लोगों ने। एक लड़के ने एक लड़की को एसएमएस किया, थोड़ा सा एडजस्ट कर, टाइम मत तू वेस्ट कर, प्यार करके देख मुझे एक बार तो टेस्ट कर। लड़की ने साहब 10 सेकंड में रिटर्न में एसएमएस किया, एक नहीं 10 बार टेस्ट कर, हाँ मेरे जल्दी रेस्ट कर, मेरी भी अगली बुकिंग है, तू भी जाकर प्यार नेक्स्ट कर। तो ऐसे प्यार की हालत हो गई है। एक कविता आपके सामने रखूंगा, उससे पहले प्यार की जो या हमारे संस्कार, हमारे आसपास का वातावरण, हमारा परिवेश, हमारे पाश्चात्य संस्कृति के आने के बाद जो परिवर्तन आए हैं, एक सत्य घटना, जो क्योंकि कवि हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ।
तो एक घटना को मैंने 4 पंक्तियों में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपके आसपास कहीं हो ये घटना या तो आप इस पर चिंतन करें जरूर। वैसे इस विषय को रखना ठीक नहीं है, लेकिन समाज में सुधार लाना हम कवियों का कवि धर्म होता है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। किस तो हमारे समाज में जो एक वर्ग है बेरोजगार, और उस बेरोजगार, और मैं अपनी शासकीय नौकरी गांव में रहा हूं तो वहां की कुछ घटनाएं, इन दोनों को लेते हुए मैं एक रचना आपके सामने रख रहा हूं। स्वागत। गांव की घटनाएं और बेरोजगार। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का हमारा एक नौजवान एमए फर्स्ट क्लास इंसान जिंदगी से होकर परेशान, आवेदन पत्र फोटो टाइपिंग में पास का धन गंवाया, अप्रोच नेतागिरी रिश्वत का धन नहीं होने से नौकरी नहीं पाया, एक एक पोस्ट के लिए लाखों की लाइन, उसके पास नहीं किसी भी नेता के साइन, जेब में नहीं बंडल तो नौकरी कहां से पाता, सुबह को जाता शाम को खाली हाथ लौटाता। आखिर होकर हैरान उसने आत्महत्या का मन बनाया, आखिर होकर हैरान उसने आत्महत्या का मन बनाया, मरने के लिए गरीबी में साधन जुटाया, रस्सी का फंदा बनाया, छत के बिगड़े पंखे में फंसाया, रस्सी का बनाकर फंदा झूल गया बंदा, हाय रे किस्मत नौकरी के समान यहाँ भी धोखा कर गई, झूलते ही दिमक लगी बल्ली पंखे सहित नीचे गिर गई। क्या बात, क्या बात। झूलते ही दिमक लगी बल्ली पंखे सहित नीचे गिर गई। छिड़का मिट्टी तेल, कुछ दिनों बाद उसने छिड़का मिट्टी तेल, चलकर मरने की योजना हो गई फेल, क्योंकि मिट्टी तेल सोसाइटी से लाया था, सेल्समैन ने आधे से ज्यादा पानी मिलाया था, तेल से भीग कर भी जल न पाया किस्मत का मारा, सोसाइटी की मिलावट से फिर बच गया बेचारा। क्या बात। आज मंत्री पुत्र की शादी है, बिजली नहीं जाएगी। आज मंत्री पुत्र की शादी है, बिजली नहीं जाएगी। अरे बिजली जीते जी काम नहीं आई, मरने में तो साथ निभाएगी। यह सोच खुले तारों को हाथों से लपेटा, बटन दबाई, हल्का सा झटका खाया और भड़ाम की आवाज आई, खरीदी घोटाले वाला ट्रांसफार्मर फिर उड़ गया, मरने का प्रोग्राम फिर आगे बढ़ गया। क्या बात, क्या खरीदी घोटाले वाला ट्रांसफार्मर फिर उड़ गया, मरने का प्रोग्राम फिर आगे बढ़ गया। सोचता है स्वामी इसमें जरा भी शक नहीं है कि गरीबों की किस्मत में जीना मुश्किल और मरने का हक नहीं है, गरीबों की किस्मत में जीना मुश्किल और मरने का हक नहीं। है आज जो प्रेम प्यार मोहब्बत जो हो रही है वो फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ही होती है, और बस वहीं पर आदमी को प्यार किया जाता है, वहीं से ब्लॉक किया जाता है। और आप सुन रहे थे पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित हास्य के शानदार कवि प्रदीप स्वामी जी को। इनके सम्मान में मैं चंद लाइनें प्रेषित करना चाहता हूं कि शब्दों को कहने का अंदाज है निराला, जीत की पहनते हैं हमेशा माला, मंच पे जब भी इनका नाम पुकारा मंच पूरा बोल उठता है, आपला मानुस आला रे आला। क्या बात। आपला मानुस आला रे आला, क्योंकि जय महाराष्ट्र वहां अपने लोगों को जब बुलाया जाता है, कहा जाता है कि ये हमारा आदमी है, तो उसे कहते हैं आपला मानुस आहे। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्रृंगार की एक बेहतरीन कवित्री, जिसे ससम्मान में मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ, कि देखकर जब वो ऐसे मुस्कुराती हैं आधा खून तो ऐसे ही जलाती हैं, जब चलते समय पलट जाए तो भैया बिना माचिस के ही आग लग जाती है। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा लता समनम जी का। ये आए अपना काव्य पाठ करें। श्रृंगार की कवित्री हूँ, 2-3 मुक्तक आपके अदालत में रखती हूँ। हालात के सांचे में ही ढलना पड़ा मुझे, हालात के सांचे में ही ढलना पड़ा मुझे, दुनिया के साथ खुद को बदलना पड़ा मुझे। चाहत वफा खुलूस के बारे में लता, क्या बात। चाहत वफा खुलूस के बारे में लता, आशा का दीप बन के ही जलना पड़ा मुझे, आशा का दीप
बन बढ़िया लता के जी, ही वाह। जलना पड़ा मुझे। क्या बात, क्या बात। मेरी धड़कन में तू बस जा, तुझे विश्वास हो जाए। आहा। मेरी धड़कन में तू बस जा, तुझे विश्वास हो जाए। तुझे मैं इस तरह चाहूं कि एक अरदास हो जाए। बढ़िया बढ़िया। तुझे मैं इस तरह चाहूं कि एक अरदास हो जाए। मोहब्बत के सफर में फूल खिल जाए उम्मीदों के। मेरी धड़कन में तू बस जा, तुझे विश्वास हो जाए। मेरी धड़कन में तू बस जा, तुझे विश्वास हो जाए। तुझे मैं इस तरह चाहूं कि एक अरदास वाह 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 हो वाह। बहुत बढ़िया जाए। जी, वाह। मोहब्बत के सफर में फूल खिल जाए उम्मीदों के। मोहब्बत के सफर में फूल खिल जाए उम्मीदों के। पोस्ट पर लाइक दिल को मेरे भाग गया। क्या बात। पोस्ट, मोबाइल का जमाना है, सुनिएगा। और जब कभी कोई लाइक करता है आपकी पोस्ट पे तो कितना मजा आता है पढ़ती सुनेगा। पोस्ट पर लाइक दिल को मेरे भाग गया। पोस्ट पर लाइक दिल को मेरे भाग गया। और नाइस लिखा तो दिल आप पर आ गया। क्या बात है। नाइस लिखा तो दिल आप पर आ गया। फेस टू फेस हम तुम भले ना मिले। क्या बात। फेस टू फेस हम तुम भले ना मिले। फेसबुक पर मिले तो मजा आ गया। क्या बात है। फेसबुक पर मिले तो मजा आ गया। प्रतीकों के माध्यम से कि उसे गुमा है कि चांद है वो, उसे गुमा है कि चांद है वो, उसे जमी पर उतार दूंगी। क्या उसे बात। गुमा है कि चांद है वो, उसे जमी पर उतार दूंगी। और भुला सको तो भुला दो मुझको, भुला सको तो भुला दो मुझको। मैं तुमको मौके हजार दूंगी। क्या बात, भुला क्या सको बात। तो भुला दो मुझको। मैं तुमको मौके हजार दूंगी। क्या बात, क्या बात। दर्शकों भी आप सुन रहे थे लता शबनम जी को। आपने बहुत प्यारा गजल और गीत पढ़ा। और हमारे कवि दरबार के पहले राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी, प्रमोद शाहू पारकी, जो कि तुमसर महाराष्ट्र से हमारे साथ उपस्थित हैं। एक प्रसिद्ध हास्य और व्यंग्यकार हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं को आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। उनके जो प्रहार होते हैं वो काफी तीखे होते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ प्रमोद शाहू जी का। सभी कवि दरबार के सभी दर्शकों को नमस्कार। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात रखता हूं कि दीप प्यार वफा के हर दिल में जलाया जाए। क्या बात। दीप प्यार वफा के हर दिल में जलाया जाए, आंखों में
कोई हसीन ख्वाब सजाया जाए। और कवि दरबार ने उठा रखी है ये जिम्मेदारी कि चलो इस उदास जग को फिर से हंसाया जाए। क्या बात, क्या जग बात। को बहुत फिर से बढ़िया सर, हंसाया बहुत बढ़िया, जाए। वाह वाह। अभी मित्रता दिवस आके गया है। मित्रता दिवस पर मैं अपने मित्र को बधाई देने जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो मेरा मित्र थोड़ा विचित्र, खास नहीं, आम है। अच्छा, इसीलिए शायद इसीलिए उसके मुंह में भी राम और बगल में भी राम है। क्या बात, क्या बात। खास नहीं, आम है, शायद इसीलिए उसके मुंह में भी और बगल में भी राम है। उसे विचित्र ढंग से खाना खाते देख, वो एक उंगली से खाना खा रहा था, अच्छा। उसे एक उंगली से खाना खाते देख मैंने कहा, मित्र, लोगों को कांटे छुरियों चमचों से तो खाते देखा है। मित्र, लोगों को कांटे छुरियों चमचों से तो खाते देखा है, पर एक उंगली से खाने का ये कौन सा नया तरीका है। उसने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया। वो बोला, पारखी, इस युग में यही क्या कम है कि पेट धर्म निभा रहे हैं। अरे इस युग में यही क्या कम है कि पेट धर्म निभा रहे हैं। अरे बढ़ती महंगाई में अब 5 उंगलियों से खाना संभव नहीं है, इसलिए एक उंगली से खा रहे क्या हैं। बात, क्या बात। इसलिए एक उंगली से खा रहे हैं। 15 अगस्त से 26 जनवरी आती है तो लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जग जाती है। तब आजकल तो देशभक्ति भी कुंभकर्ण की तरह हो गई है। अच्छा, 15 अगस्त को जगती है, 16 अगस्त को सो जाती है, क्या फिर बात। 26 जनवरी को जगती है, 27 जनवरी को सो जाती है। तो ऐसे ही एक 15 अगस्त के दिन मेरे मन में भी देशभक्ति जगी और मैंने चौराहे पर मेरा भारत महान के 2 बोर्ड लगाए। दूसरे दिन देखा तो वो दोनों बोर्ड को गायब पाया। मैंने दूर तक निगाह दौड़ाई तो पाया कि एक बोर्ड तो व्यायामशाला पर गया था लगाया, उसमें भारत के त का कहीं नहीं था नामो निशान, लिखा था मेरा भार महान। क्या बात है। दूसरा बोर्ड भोजनालय गए पर लगाया था, भोजनालय का मालिक तो भारत का र ही खा गया था और मेरा भात महान बता गया। क्या बात है। अब भारत शब्द ही ऐसा है, कोई भी उसके साथ खेल लेता है। दूसरा बोर्ड भोजनालय पर गया था लगाया, उसका मालिक तो भारत का र ही खा गया था और मेरा भात महान बता गया था। कल तक जो फलक देश प्रेम की भावनाओं से रंगे थे, कल तक जो फलक देश प्रेम की भावनाओं से रंगे थे, आज विज्ञापन बनकर उन दुकानों पर टंगे थे। आज क्या बात। आज विज्ञापन बनकर उन दुकानों पर टंगे थे। उनके इस अवमूल्यन पर मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे गुस्सा आया। मैं उन दुकानदारों पर चिल्लाया। उसमें से एक दुकानदार भुनभुनाया, भाई साहब, हमने भारत का सी और र और तई तो खाया है। भाई साहब, हमने भारत का सिर्फ र और तही तो खाया है, तो भी आप इतना चिल्लाते हो। अरे उन लोगों को तो कभी कुछ नहीं कह पाते हो जो सभी का, जो सारा का सारा, जो समूचा का समूचा भारत खा रहे हैं। क्या बात। समूचा का समूचा भारत खा रहे हैं। देश चाहे जाए रसातल में, खुद को महान बना रहे हैं। शानदार परिकल्पना। आप सुन रहे थे महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित शानदार व्यंग्य और हास्य के कवि प्रमोद साहू जी को। शानदार इन्होंने वर्णन किया भारत का, शब्दों को किस प्रकार से तोड़ा जाता है और जोड़कर कैसे परोसा जाता है, और आप लोगों को एक कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया। तब मैं इनके सम्मान में कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि एक उंगली से खाना खाया और बाकी 4 बचा के रखी। वास्तव में आज की डेट में अगर आप एक ही कार्य में लगे रहेंगे तो सफलता हमेशा मिलती है। 3-4 जगह विचार बना के रखेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। एक अच्छा संदेश भी कह सकते हैं इसे, कि जिनके हाथों में प्यार मोहब्बत की रेखा है, जिनके हाथ में प्यार मोहब्बत की रेखा है, हमने उन्हें जगह जगह भटकते देखा है। क्या बात। जिनके हाथों में प्यार मोहब्बत की रेखा है, उसे हमने
जगह जगह भटकते देखा है। अरे आसान नहीं है इश्क जमाने में, अरे आसान नहीं है इश्क जमाने में। नानी याद आ जाती है घर चलाने में, नानी याद आ जाती है घर चलाने में। आप सुन रहे थे प्रमोद साहू जी को। दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का पहला राउंड, जिसमें हमारे साथ 5 कवि उपस्थित थे, जहां पे हास्य था, व्यंग्य था, प्यार था। और शुरू करते बिना देरी किए हुए हमारे कवि दरबार का सेकंड राउंड। आज हम 28वां एपिसोड देख रहे हैं। अगर आप भी कविताएं लिखते पढ़ते हैं या हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपनी रचना व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। और बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा सेकंड राउंड। और सेकंड राउंड की हमारी पहली कवियत्री को आमंत्रित करूंगी। अद्भुत प्रेम पढ़ती हैं, अद्भुत श्रृंगार पढ़ती हैं, माधुरी किरण जी को। और कुछ पंक्तियां याद आती है, सुनिएगा। नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। माधुरी किरण जी, जो कि एक मशहूर गीतकार और गजलकार हैं और अपनी खूबसूरत कविताओं के लिए जानी जाती हैं। और फिर से मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी हमारे सेकंड राउंड में जोरदार तालियों के साथ। समस्त टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात कहने का प्रयास करती हूँ। स्वागत। कि बस यही काम केवल कर रही हूँ, कि बस यही काम केवल कर रही हूँ, अपनी आंखों को जल थल कर रही हूँ। क्या बात। कि बस यही काम केवल कर रही हूँ, अपनी आंखों को जल थल कर रही हूँ, और जो बहाए हैं तेरी यादों में उन्हीं अश्कों को टोटल कर रही हूँ। कि जो बहाए हैं तेरी यादों में उन्हीं अश्कों को टोटल कर रही हूँ। और मैं फेसबुक में गजल के नाम पर, मैं फेसबुक में गजल के नाम पर तेरी यादों को वायरल कर रही हूँ। मैं फेसबुक में गजल के नाम पर तेरी यादों को वायरल कर रही हूँ। तब मैं कहना चाहती हूँ कि वफा खुलूस को ईमान बना ले हम तुम, कि वफा खुलूस को ईमान बना ले हम तुम, दिल को अपने जरा नादान बना ले हम तुम। और लोग कहते हैं मोहब्बत की राह मुश्किल है, कि लोग कहते हैं मोहब्बत की राह मुश्किल है, आओ मिलकर इसे आसान बना ले। लोग कहते हैं मोहब्बत की राह मुश्किल है, आओ मिलकर इसे आसान बना ले हम तुम। पंक्तियां पढ़ती हूँ। दर्दों गम से निकल कर भी देखो कभी, दर्दों गम से निकल कर भी देखो कभी, मेरे गीतों में ढल कर के देखो कभी, मेरे गीतों में ढल कर भी देखो कभी। फेसबुक पर मुझे देखते रोज हो, फेसबुक पे मुझे देखते रोज हो, फेस टू फेस मिलकर भी देखो कभी, फेस टू फेस मिलकर देखो कभी। और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। कहीं आगाज चलता है, कहीं आगाज चलता है, कहीं अंजाम चलता है। क्या बात है। कहीं आगाज चलता है, कहीं अंजाम चलता है। हमारी धड़कनों से धड़कनों का काम चलता है, हमारी धड़कनों से धड़कनों का काम चलता है। क्या बात है, क्या कम से कम एक दफा तुम हार जाओ मुझसे जाने जाओ, मैं कितनी बार हारी हूँ तुम्हारी जीत के खातिर। क्या बढ़िया तुम्हारी जीत के खातिर। मैं
हौसला को जमा रखूंगी, क्या मैं बात। हौसला को जमा रखूंगी, मैं हौसलों को जमा रखूंगी, तुम हौसलों को जवान हाय, हाय। रखना। क्या बात है, क्या बात मेरी है। मुहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना। क्या बात। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत ही शानदार श्रृंगार रस की कविता आपने सुनी। वास्तव में जब प्यार मोहब्बत की बात होती है उसमें जुबान की और वादों की बहुत ज्यादा कीमत होती है, क्योंकि आज की डेट में जुबान की कीमत वही समझ सकता है जो वादे को टाइम पे निभा सके। वास्तव में एक जुबान पे बहुत सारे काम हो जाते हैं और आपका जो रिस्पेक्ट है वो भी उसी से पहचाना जाता है कि आपने बोला किया और किया क्या। बहुत शानदार रचना, प्यार मोहब्बत की बातें आप सुन रहे थे, और जो प्यार मोहब्बत की जो किरण देश न्यूज के माध्यम से आज पूरे देश में फैली है, आप सुन रहे थे माधुरी किरण जी को। मोहब्बत को मोहब्बत ने मोहब्बत से सजाया है, बेफिक्र होकर इन्हें रब ने बनाया है, और बात प्यार की हो या तकरार की, हर महफिल को इन्होंने अपने शब्दों से सजाया है। क्या बात। इन्होंने अपने शब्दों से सजाया है। इसी महफिल में आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए देश का एक ऐसा नाम जो देहाती के रूप में पूरे देश में फेमस है, और आज देश न्यूज के कवि दरबार के माध्यम से आप उन्हें सुनेंगे। मैं ससम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि चेहरे पर मुस्कुराहट लाना आसान नहीं होता, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना आसान नहीं होता, बिना कुछ किए जमाने में सम्मान नहीं होता। अरे बहुत सहनी पड़ती है यातनाएं जमाने में, अरे क्या बात। बहुत सहनी पड़ती है यातनाएं जमाने में, बिना मशक्कत के कोई सफल इंसान नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिनेश देहाती जी का। जब देश का इंसान कंफ्यूज होता है तो उसको राह दिखाने वाला देश न्यूज होता है। वाह, क्या बात वाह, है, वाह, क्या वाह, बात वाह, है, वाह। क्या बात है सर। कवि दरबार में मैं आपके सामने फिर खड़ा हूँ। स्वागत जी। एक देहाती के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता कोई कि एक देहात को देहात से शहर के लोग बुला रहे हैं। वाह, ये कलम का जादू है या माँ सरस्वती का आशीर्वाद। जब जब शब्दों ने आकार लिया कविता बनी, आपके सामने रखता हूँ। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे शब्द आप तक पहुंचे। कहना चाहता हूँ कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। क्या बात। मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो पाया कि पुरातन जमाने में जब सभ्यता विकसित नहीं थी, स्थिर जल था, दर्पण नहीं थे, लोग उस स्थिर जल में अपने चेहरे देखकर अपने हाव भाव बदल लिया करते थे। ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और आज आदमी अपने हाव भाव रंग रोगन बदलने में इतना ज्यादा माहिर हो गया है कि अब गिरगिट भी आकर आदमी के पैर छूने लगा। क्या बात। वाह भाई वाह। तब कहता हूँ वाह, वाह। मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घड़ा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या वाह, 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 करोगे? वाह, 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 खाक हो वाह, वाह, जाएगा वाह। तब बहुत- मल्हार बहुत- गाकर क्या करोगे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कहीं भटकती जा रही है, कहीं नशे के लत में जा रही है, कहीं नशे के गर्त में जा रही है। तब मुझे एक अपनी प्रसिद्ध कविता याद आती है। मैं आज इस कवि दरबार के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी कविता है गन्ना रस। आपने कहीं सुना होगा। मैं आपके सामने विश्लेषण रखता हूँ। हिंदी साहित्य के जानकार, हिंदी साहित्य के मानने समझने वाले मेरी इस कविता के रसों से जुड़े। हाँ। मैं एक काव्य यात्रा के लिए जा रहा था, कवि मित्रों के साथ खड़ा था। मैं कवि मित्रों से चर्चा कर रहा था, यार आज ये कवि सम्मेलन में बहुत मजा आएगा। हाँ। हमारे पास हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि, तो बाजू में कोलू से गन्ना रस निकालने वाला आदमी खड़ा था। बोले भाई साहब, आपके कविता और साहित्य में कितने रस होते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरे गन्ने में उससे ज्यादा रस होते हैं। क्या बात है, क्या बात। वो शायद मजाकिया लहजे में बोल गया हो, लेकिन मेरे लिए एक भूमिका छोड़ गया साहब। हाँ। वो आपके सामने मैं रखता हूँ जो मैंने परिश्रम वाह। किया है। आपने देखा होगा गन्ना लाठी की शक्ल का होता है। हाँ। मैं जिस देहात के वातावरण में रहता हूँ हाँ। वहाँ गन्ने की रुपाई होती है। जमीन जोत कर क्यारियां बनाई जाती है,
क्यारियों में पानी बहाया जाता है और गन्ने की डाली डाली गाड़ कर उस कीचड़ में दफना दिया जाता है। जुड़ेगा मेरी इस कविता से। स्वागत जी, स्वागत। कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, हाय हाय, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, क्या बात, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। क्या बात, कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीठे तो मीठा रस। हाय हाय, मीठा रस साहित्य में नहीं होता है, शायद उस गन्ने वाले का दावा इसलिए मजबूत था। पढ़ता हूँ फिर जुड़िएगा। गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम रस। क्या बात, क्या नहीं होता है ऐसा। लेकिन सोमरस की भी अपनी एक महिमा है, अपना अंदाज है, अपना एक मजा है। सोमरस को आजकल शराब कहा जाता है, जिसे घूट घूट पीने में कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। गन्ना रस का भी अपना मजा, सोमरस का भी अपना एक मजा। एक कवि सम्मेलन के बाद में जब रुकने के लिए गया तो देखा कि वहां पर हॉल में बहुत सारे मच्छर है। मैंने आयोजक महोदय से कहा कि भाई साहब इतने सारे मच्छरों के बीच में मैं सो नहीं पाऊंगा, मुझे रोज कार्यक्रम करने हैं। तो उस आयोजक ने कहा कि देखो उस कोने में दद्दा जी बड़े आराम से सो रहे हैं। मैंने कहा इतने सारे मच्छरों के बीच में दद्दा जी का आराम से सोने का मतलब? बोले दद्दा जी ने एक पाव सोमरस ले लिया। तो मैंने कहा एक पाव सोमरस लेने का मतलब? बोले दद्दा जी को आधी रात तक होश ही नहीं रहेगा। तो मैंने कहा फिर आधी रात के बाद? तो बोले फिर मच्छरों को होश नहीं रहेगा। क्या बात, मैंने कहा स्कीम और अंदाज तो बड़ा सही है। कार्यक्रम करने थे, मैंने कहा चलो एक पाव सोमरस हम भी लेते हैं। प्रतिष्ठित शहर की दुकान में गया, आजकल तो कंपोजिट चालू हो गई है, उस समय नहीं थी। मैं गया साहब अंग्रेजी दुकान पर। इस देश के लोगों को बाकी भले ही समझाना पड़े, लेकिन अंग्रेजी और देसी नहीं समझाना पड़ता। गूगल वाले मेरे इधर आ गए इलाके में, बोले हम परेशान हैं। हमने कहा आप क्यों परेशान हो, सारी दुनिया की जानकारी आपके पास है। बोले आपके इलाके की कुछ वर्डिंग्स को हम सर्च मार दे तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। अरे मैंने कहा ऐसा कौन सा सिस्टम है? बोले वो कुछ वर्ड है, अड्ढा, पौवा, खंबा। बोले इसके अर्थ ही नहीं ढूंढ पाता है गूगल। तो मैंने कहा 2-4 दिन हमारे इधर रह जाओ तो अर्थ भी समझ जाओगे और आदत भी पड़ जाएगी। मैं बताता, मैंने कहा शहर की अंग्रेजी दुकान में गया, मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस देना। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ऊपर की रेक से निकाल कर एक कार्टून शराब का मेरे सामने रख दिया। मैं देहाती आदमी, पहली बार शराब की दुकान में गया था। मैंने उस कार्टून को उठाया, अल्टी पल्टी करके देखा और उस शराब दुकान वाले से कहा भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि उसका जवाब देश हित में जारी होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि ये जवाब हर इंसान को पता होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर चौक चौराहे पे चश्मा होना चाहिए। तो आपका समर्थन, आपकी राय, आपके विचार मुझ तक पहुंचे। मैंने कहा भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर होता है। क्या वाह 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 वाह, सही बात, बढ़िया संदेश। दर्शकों भी आप सुन रहे थे दिनेश देहाती जी को। दिनेश जी, जो आपकी गन्ने रस के ऊपर कविता थी वो अद्भुत थी। ऐसी कविता किसी ने नहीं सुनी होगी, गन्ने रस के ऊपर कविता। और कवि दरबार की अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगी प्रदीप स्वामी पुणे जी को। उससे पहले कुछ लाइनें कि इश्क की दुकान में सौदा बिकता है, दिल ले लो दर्द फ्री में मिलता है। शादी के बाद पता चलता है जनाब, शादी के बाद पता चलता है जनाब, खुशियों के नाम सिर्फ और सिर्फ टेंशन मिलता है। खुशियों के नाम सिर्फ और सिर्फ टेंशन मिलता है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रदीप जी। और देश के बड़े बड़े महानगरों में पाश्चात्य संस्कृति के आने के बाद घरों में जो दृश्य देखे, उन दृश्यों को आपके सामने रख रहा हूं। स्वागत है। अगर ऐसा लगे कि ये दृश्य आपके अपने पास, अपने घर में, अपने परिवेश में, अपने गांव में, अपने
घर में कहीं है तो आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते चिंता और चिंतन जरूर कीजिएगा। एक दृश्य चिंता और चिंतन के लिए कि आजकल शहरों में ढूंढे से सांप नहीं मिलते। आजकल शहरों में ढूंढे से सांप नहीं मिलते, कपड़ों में घाघरा चोली के नाप नहीं मिलते, और भेज दिया है घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में। अच्छों के घरों में माँ बाप नहीं मिलते। क्या बात, अच्छों के घरों में माँ बाप नहीं मिलते। और जिन घरों में माँ बाप भी देखा, और एक दृश्य जो देखा उस पर 4 पंक्तियां रख रहा हूं। फिर वही निवेदन कि यदि ये दृश्य आपके अपने आसपास है तो चिंता और चिंतन जरूर कीजिएगा कि पहले के समय में पहले घर के बुजुर्ग माँ बाप खाना खाते। क्या? पहले घर के बुजुर्ग माँ बाप खाना खाते, फिर बचा हुआ खाना कुत्ते को खिलाया जाता। आजकल माजरा बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। कुत्ते का बचा हुआ खाना माँ बाप के हिस्से में आता है। क्या बात, कुत्ते का बचा हुआ खाना माँ बाप के हिस्से में आता है। घर का नाती दादा दादी को कुत्ते का बचा खाना खाते कई दिनों से देख रहा था। अपनी माँ से बोला, माँ आपकी यह परंपरा मैं भी जरूर निभाऊंगा। कुत्ते का रोज एक एक बिस्कुट बचा के रख रहा हूँ जो क्या बात, बहुत शानदार सर, वाह। कुत्ते का बढ़िया बढ़िया रोज एक एक बिस्कुट बचा के रख रहा हूँ जो बुढ़ापे में आपको जरूर खिलाऊंगा। सन 2000 से काव्य यात्रा प्रारंभ है। 2000 में, आज से 24 साल पहले मैंने एक रचना लिखी, और वो रचना मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी। पहली बार किसी मंच पर देश न्यूज पर यह पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कुछ कमियां रह जाए, लेकिन आशीर्वाद दीजिएगा। श्री गणेश भगवान की महिमा न्यारी है, विघ्न हरता मंगल करता की मूषक सवारी है। कल रात सपने में आकर बोले, बेटा तुझसे खुश हूँ, तू जो चाहे ले ले, तुझे दूंगा वरदान, धन मांगे चाहे संतान, स्वर्ग की अभिलाषा या अगले जन्म का अरमान, तू जो चाहे ले ले, तुझे दूंगा वरदान। मेरे मन में विचार आया, ये जन्म तो कट ही जाएगा, अगले जन्म की सुधार ले स्वामी, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तो प्रभु ने कहा फिर अगले जन्म में आदमी बन जा। तो प्रभु ने कहा अगले जन्म में आदमी बन जा, इस जन्म के बच्चे अच्छे काम अगले जन्म में कर जा। मैंने कहा प्रभु ऐसा ना दो श्राप, नर जन्म बाप रे बाप, बेईमानी मुझे नहीं सुहाती है, ईमानदारी भूखे पेट सुलाती है। मैं दूसरों को काटूं या दूसरा मुझे काटे, दोनों बात रास नहीं आती है। इसलिए हे प्रभु इंसान मत बनाना, इसलिए हे प्रभु इंसान मत बनाना, और ना ही बनाना जानवर, क्योंकि जानवर तो और भी ज्यादा है परेशान, क्योंकि उनका चारा खा जाता है इंसान। क्या बात, इंसान इस जन्म में इतना हैवान है तो अगले जन्म में क्या बन जाएगा। अभी सिर्फ चारा खाता है, फिर खूंटे सहित जानवर खाएगा। क्या बात, मैंने निवेदन किया प्रभु से कि हे प्रभु हो सके तो मुझे बड़े घर का कुत्ता बना दो। हे प्रभु हो सके तो मुझे बड़े घर का कुत्ता बना दो, क्योंकि बड़े घर के कुत्ते की किस्मत बहुत उजली है। खाने में बिस्कुट मटन और मछली है, साहब ऑफिस जाते हैं, शाम को आकर स्टीरियो पर गीत सुनाते हैं, रोज इंपोर्टेड साबुन से एक नौकर नहलाता है, दूसरा नौकर सड़क किनारे सैर कराता है, डनलप का सोफा है दरबार, घूमने के लिए अलग से कार। क्या बात है, सोफे पर बैठे साहब की नजर घूरती रह जाती है जब मेम साहब गोद में उठाती, सुलाती और बालों में उंगलियां घुमाती है। उस घर में जो बुढ़ा है उसकी हालत कुत्ते सी, और मैं उस घर का बाप। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया घर में जो बुढ़ा है उसकी हालत कुत्ते सी, और मैं उस घर का बाप। बुढ़ा बीमार है, रात भर खांसता है, मेरे लिए डॉक्टर स्पेशल वो पुड़िया चाटता है। इसलिए हे प्रभु मुझे बड़े घर का कुत्ता ही बनाना, यही अगले जन्म के सुख का सामान, यही अगले जन्म के सुख का सामान। वास्तविकता है आज इंसानों की हालत बहुत ही बेकार हो गई है। कहने के लिए आदमी इंसान जरूर है, बस किसी हैवान से कम नहीं है। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा प्रदीप स्वामी जी का, जो हमारे बीच महाराष्ट्र से उपस्थित थे
मैं इनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित करना चाहता हूं कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता और यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। क्या क्योंकि बात। बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। कवि दरबार की इसी कड़ी में देश की एक जानी मानी कवित्री जो श्रृंगार और प्रेम के नाम से जानी जाती है, मैं सम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा लता शबनम जी को चंद लाइनों के साथ। चूंकि आप इन्हें देखकर और सुनने के बाद में इन्हें भूला नहीं पाएंगे, तब मैं कहता हूं कि हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम तो वो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन ना हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे, हमें पता है कि प्यार करने वाले को लोग यहीं छिपाया करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लता शबनम जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देश न्यूज चैनल का। चंद पंक्ति आपके बीच रखती हूँ। तेरा वजूद किसी रोशनी से कम भी नहीं, तू जिंदगी नहीं पर जिंदगी से कम भी नहीं, और वफा खुलूस है फर्ज है सदाकत है। क्या ये बात। वफा खुलूस है फर्ज है सदाकत है, ये मेरा प्यार किसी बंदगी से कम भी नहीं, वाह, वाह, ये वाह, मेरा वाह, प्यार वाह, वाह, वाह। किसी बंदगी से कम भी बहुत नहीं। बढ़िया। आइए पढ़ती हूँ मुक्तक। इसके आगाज से अंजाम से डर लगता है, क्या बात। इसके आगाज से अंजाम से डर लगता है, वाह, मेरी तन्हाइयों को शाम से डर लगता है, बहुत बढ़िया। इसके आगाज से अंजाम से डर लगता है, मेरी तन्हाइयों को शाम से डर लगता है। वादे करके भी यहाँ लोग मुकर जाते हैं, वाह, क्या बात। वादे करके भी यहाँ लोग मुकर जाते हैं, मुझको अब प्यार के पैगाम से डर बहुत बढ़िया। वाह 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 क्या बात। वाह। मुझको अब प्यार के पैगाम से डर लगता क्या है। बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एक बात मुक्तक है, और क्या सुने। बात। मेरी धड़कन में तू बस जा, तुझे विश्वास हो जाए, क्या बात। मेरी धड़कन में तू बस जा, तुझे विश्वास हो जाए, तुझे मैं इस तरह चाहूं कि एक अरदास वाह, 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 हो जाए, तुझे मैं इस तरह चाहूं कि एक अरदास हो जाए, मोहब्बत के सफर में फूल खिल जाए उम्मीदों के, मोहब्बत के सफर में फूल खिल जाए उम्मीदों के, क्या बात है। हमारी जिंदगी भी प्यार का मधुमास वाह, 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 हो वाह, जाए, क्या बात है, क्या बात। हमारी जिंदगी भी प्यार का मधुमास हो जाए। अंतिम मुक्तक पढ़कर विदा लेती हूँ। रात भर ठहर मुसाफिर तू सवेरा कर ले, क्या बात। रात भर ठहर मुसाफिर तू सवेरा कर ले, रात भर ठहर मुसाफिर तू सवेरा कर ले, क्या बात। दिल की वीरान हवेली में बसेरा कर ले, क्या बात। दिल की वीरान हवेली में बसेरा कर ले, तेरी चाहत में गिरफ्तार हुई ऐ शबनम, क्या बात। तेरी चाहत में गिरफ्तार हुई ऐ शबनम, तेरी चाहत में गिरफ्तार हुई ऐ शबनम, क्या बात। तेरी चाहत में गिरफ्तार हुई ऐ शबनम,
जैसे नागन को कोई कैद सपेरा करे, क्या बात, जैसे वाह, 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 नागन को कोई कैद सपेरा क्या बात, कर ले। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है लता जी। दर्शकों भी आप सुन रहे थे लता शबनम जी को, अद्भुत मुक्तक पढ़ा, लग रहा था उनको सुनते ही रहें, बहुत प्यारी आवाज। और कवि दरबार में हम अंतिम पड़ाव में हैं और सेकंड राउंड के अंतिम कवि को जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी, प्रमोद साहू जी को, जो कि अद्भुत व्यंग्यकार हैं, जनजीवन की छोटी छोटी बातों को हंसी के साथ आप तक पहुंचाएंगे। साहिबान, हमारी हिंदी भाषा कहावतों और मुहावरों से बहुत सुसज्जित है, लेकिन कभी कभी कहावतें गलत हो जाती है। अब हमारा दोस्त राम लुभाया पटना गया और शादी करके आया। मैंने सोचा चलो शादी में तो न जा सका, जाके उसे दे दूं बधाई, पर जब गया तो उसके चेहरे पर उदासी पाई। मैंने कहा नई नई शादी, फिर भी चेहरे पे ये उदासी, क्या हुआ? बोले कहावत गलत हो गई। बोले कौन सी कहावत गलत हो गई? बोले जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत ससुरा गलत ठहरा गया और लाठी के दम पर ही कमबख्त भैंस थमा गया। क्या बात है, अब सिचुएशन बहुत टेढ़ी है और लाठी उसकी है न भैंस मेरी है। क्या बात है। तो साहिबान, देहाती जी ने गांव से उनको इतना लगाव है कि उन्होंने अपना उपनाम ही देहाती रख लिया। वैसे एक मेरा दोस्त है, उसको भी देहात से बहुत लगाव था। वो बोले यार मैं शादी करूंगा तो गांव की लड़की से। उसने गांव की दूर देहात की लड़की मांगी। लड़की आधी पढ़ी थी, अनपढ़ थी आधी, उसी से उसने कर ली शादी। अब सुहाग रात के दिन ही उसने शेखी बघारी। बोला प्रिय अपनी तो है बस एक की तैयारी, प्रिय अपनी तो है बस एक की तैयारी, कि महंगाई का ये जमाना है और एक के बाद ये ऑपरेशन कराना है। क्या बात है। यह सुनकर पत्नी लजाई सकुचाई, बोली है जी सुन लो, मैं अपने मातृत्व को नहीं तरसाऊंगी, तुम चाहे तो करा लो एक के बाद ऑपरेशन, मैं तो 4 के बाद ही कराऊंगी। क्या बात। मैं जो समाज की बुराइयां विडंबनाएं जो देखता हूँ, उसके मैंने समाज की, देश की जो विडंबना है, जो समस्या है, उसको जादूगर के माध्यम से बांधने की कोशिश की है। जादूगर, एक कविता सादर है कि जादूगर खेल दिखा रहा था, जादूगर खेल दिखा रहा था, दर्शकों को मजा आ रहा था। उसने अगला आइटम दिखाया, किसी जानवर का धड़, किसी का पांव, किसी का सर लेके अलग ही जानवर बनाया। दर्शकों ने ताली बजाई, दर्शकों ने ताली बजाई, पर एक दर्शक को यह जादू रास न आई। बोला ये भी कोई जादू है? अरे इससे अच्छा जादू तो हमारे देश के राजनीतिक दल दिखाते हैं। वो किसी का पांव, किसी का सर, किसी का धड़ लेकर जो जानवर बनाते हैं, जो जानवर लेता है आकार, उसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। क्या बात है, क्या बात वो है। किसी का पांव, किसी का सर, किसी का धड़ ले, जानवर जो लेता है आकार, उसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र में तो हमेशा ही होता है चमत्कार। क्या बात। अब जादूगर ने दूसरा खेल दिखाया, जादूगर ने दूसरा खेल दिखाया। उसने एक कन्या को टेबल पर लिटाया, आरी से काटा, 2 टुकड़ों में बांटा। ये खेल देखकर वो दर्शक फिर से बोला इससे अच्छा जादू कारनामा तो हमारे धर्मों मजहब के ठेकेदार, देश के नेता करके दिखाते हैं। जादूगर तुमने तो एक जिस्म को सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटा है। वे धर्म, प्रांत, जात पात और भाषा के नाम पर समाज को, देश को टुकड़ों में कटवा देते क्या हैं। बात। वाह 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 वाह। वे क्या देश बात। समाज बढ़िया को संदेश सर, बढ़िया। टुकड़ों में कटवा देते हैं। तुम शरीर को टुकड़ों में बांट देते हो, तुम शरीर को टुकड़ों में बांटते हो। वे आत्मा जमीर तक को बंटवा देते हैं, वे वाह, आत्मा वाह, वाह, जमीर वाह, तक को बंटवा देते हैं। क्या और फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस कन्या को फिर से जिंदा कर देगी, इस कन्या को फिर से जिंदा कर देगी, टुकड़ों को जोड़ देगी, तुम्हारे कथित जादू की शक्ति, और हमें फिर से एक करती है, और हमें फिर से एक करती है। हमारे अंदर की जिजीविषा, हमारे आदर्श, हमारे अंदर की जिजीविषा, हमारे आदर्श
और हमारी पुरातन संस्कृति और वाह, वाह, हमारी वाह, वाह, वाह। पुरातन क्या बात। संस्कृति हमारी पुरातन संस्कृति। वो बोला जादूगर हमें ना भरमाओ, भूख से जैसे पेट के आम आदमी की यही भयावह तस्वीर होगी। महंगाई की मार से रोज के फांकों से, महंगाई की मार से रोज के फांकों से लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार, साहब लैमार्क का सिद्धांत है कि जो अंग काम नहीं आता वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, जैसे बिल्कुल। मनुष्य की पूंछ लुप्त हो। तो बोला कि भविष्य में यही भयावह तस्वीर होगी, महंगाई की मार से रोज के फांकों से लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार यह पेट गायब हो जाएगा, अरे इंसान न रहेगा, अजूबा हो जाएगा। क्या बात। इंसान वाह, 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 क्या इंसान न बात। रहेगा, बहुत अजूबा बढ़िया हो सर, बहुत क्या जाएगा। बात। इंसान न रहेगा, अजूबा क्या हो बात, जाएगा। बहुत बहुत ही शानदार। ये जो शब्दों के जादूगर आपके ऊपर बीच में उपस्थित थे, हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे आपका। शब्दों के जादूगर को आपने सुना, आप सुन रहे थे प्रमोद साहू जी को, जो तुमसर महाराष्ट्र से हमारे बीच में उपस्थित थे। इन्होंने अपने शब्दों के जादू से, व्यंग और हास्य के माध्यम से जिंदगी की हकीकत को आपके बीच में रूबरू किया। मैं इनकी बातों को सुनने के बाद में कहता हूं कि जो सही सफर इख्तियार करते हैं वे ही मंजिलों को पार करते हैं। जो सही सफर इख्तियार करते क्या हैं क्या वे ही बात। मंजिलों को पार करते हैं। और तूफानों में चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्या बात। ऐसे क्या मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और इनसे मिलने के बाद हर शख्स कहता है, सर सर सर। आप सुन रहे थे प्रमोद साहू तुमसर, क्या प्रमोद बात। साहू तुमसर। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे साथ 5 कवि उपस्थित होते हैं और जब वो देश यूं से जाएं तो कुछ यादें, मेमोरीज लेके जाएं। और मैं सर सम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी का, वे आएं और हमारे कवियों का सम्मान करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंडित एस.के. भरद्वाज भी हैं। जोरदार तालियों से मंच पर उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी कवियत्री माधुरी किरण जी को। अद्भुत श्रृंगार पढ़ती हैं, प्रेम पढ़ती हैं। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ कवि दिनेश देहाती जी को। अद्भुत हास्य पढ़ते हैं, जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी कवि प्रदीप स्वामी जी को। कवियत्री लता शबनम जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। जोरदार तालियां उनके लिए। अद्भुत श्रृंगार पढ़ती हैं, प्रेम पढ़ती हैं, बहुत प्यारी आवाज। कवि प्रमोद साहू जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। जोरदार तालियों के साथ। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का 28वां एपिसोड। हमारे साथ 5 कवि उपस्थित थे, हुए थे 2 राउंड, जिसमें सभी कवियों ने अपनी मन की बातें आप तक पहुंचाई और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को कविताएं पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे कवि दरबार के 29वें एपिसोड में नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।